नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 82। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका क्या अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है। दोस्तों, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ बढ़ती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले कितने युग्म शामिल हैं। दोस्तों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले केवल एक युग्म शामिल है। क्या आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों, ईस्टर आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होता है। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु कैसे गिरती है। दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है। दोस्तों, कंपन ध्वनि की विशेषता नहीं है। वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। दोस्तों, वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। एक जूल किसके बराबर होता है। दोस्तों, एक जूल 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर के बराबर होता है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है। दोस्तों, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग मूत्र मार्ग है। कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। दोस्तों, शर्करा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। दोस्तों, पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 10/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट जी का मान किसके साथ बढ़ता है। दोस्तों, जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है। दोस्तों, तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा। दोस्तों, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होगा। कौन से परमाणु बहुपरमाणविक हैं। दोस्तों, गंधक परमाणु बहुपरमाणविक हैं। कौन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों, एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। कौन धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। दोस्तों, 2R3 धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। दोस्तों, उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। किसके प्राणी अगतिशील होते हैं। दोस्तों, पॉरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। कौन मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। दोस्तों, WBC मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी किसके साथ वृद्धि होती है। दोस्तों, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। किसको एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। दोस्तों, अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। कौन भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों, CaO भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। पानी में घुलने पर कौन सा एसिड कम H पॉजिटिव आयन देता है। दोस्तों, पानी में घुलने पर CH3COOH एसिड कम H पॉजिटिव आयन देता है। कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों, बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है। दोस्तों, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधी होती है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 10/10/2018 थर्ड शिफ्ट। दोस्तों, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में कार्बन मोनोऑक्साइड और निकल जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में क्या मौजूद है। दोस्तों, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में H मौजूद है।
सूरज की रोशनी की उपस्थिति में किसको अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है? दोस्तों, सूरज की रोशनी की उपस्थिति में Cl2 यानी कि क्लोरीन को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, HIV का पूर्ण रूप ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाते दिखाई देते हैं? दोस्तों, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाते दिखते हैं। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? दोस्तों, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर उपकरण उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। अल्फांसो किस फल की किस्म है? दोस्तों, अल्फांसो आम फल की किस्म है। कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। दोस्तों, प्लेनेरिया जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। किसको एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? दोस्तों, उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। कौन एक अति उष्माक्षेपी है? दोस्तों, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना एक अति उष्माक्षेपी है। किसका संचारण एक गंभीर समस्या है? दोस्तों, Fe यानी कि आयरन का संचारण एक गंभीर समस्या है। गुरुत्वीय त्वरण G किस पर निर्भर नहीं करता है? दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण G गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? दोस्तों, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया था। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है? दोस्तों, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ओम के नियम के अनुसार क्या स्थिर होता है? दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार V/I स्थिर होता है। कौन विद्युत धारा के ताप प्रवाह पर आधारित होता है? दोस्तों, विद्युत हीटर विद्युत धारा के ताप प्रवाह पर आधारित होता है। RRB ग्रुप डी परीक्षा 11/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? दोस्तों, कार्बन के फुलरीन अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों, परागण कहा जाता है। कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? दोस्तों, जाइलम उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।